नेक्स्ट है हमारे सामने, मैच द सबस्टांसेस गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूसेज इन कॉलम बी। कॉलम ए में जो है वो आइटम है और बी की कॉलम बी में उसके यूसेज हैं। गोल्ड कि गोल्ड में से क्या होता है, गोल्ड की यूसेज क्या है, आपको ये पता ही है कि गोल्ड जो होता है वो आमतौर पर ज़्यादा जो है लेडीज यूज करती हैं। वो किस काम में यूज करती हैं, ज्वेलरी में। या गोल्ड को कहाँ यूज किया जाता है, वो साउथ में कुछ मंदिर में चढ़ाने के लिए। इसमें से ये गोल्ड किस काम में आता है, ज्वेलरी बनाने में मेनली। ठीक है, ये आपके सामने गोल्ड ज्वेलरी, ये आपके सामने। ठीक है, आयरन, आयरन आप देखते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी होती हैं। ठीक है, वो इंडस्ट्रीज में ज्यादा आइटम जो होती हैं, मशीन्स बड़ी बड़ी लगी होती हैं, इसलिए आयरन किस काम में आता है, आयरन बड़ी बड़ी मशीन्स बनाने के काम में आता है। ये आपके सामने बड़ी बड़ी मशीन्स दिखाई दे रही हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आमतौर पर किस काम में आता है, आप जब स्कूल में जाते हैं या घर में किचन में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी मदर फूड को रैप करने के लिए कई बार एल्यूमिनियम के फॉइल्स को यूज करती है। ठीक है, इसलिए एल्यूमिनियम किस काम में आ गया, रैपिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट है कार्बन, कार्बन की क्या है, कार्बन जो है वो एक फ्यूल है। ठीक है, कॉपर, आप हर एक के घर में इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं आप देखते हैं, और उनके बीच में आप देखते हैं ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक वायर्स हैं। ठीक है ना, ये कॉपर है। कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज होता है। ठीक है, ये बार प्लास्टिक या पीवीसी होती है, ये कॉपर है। मरकरी, जब भी किसी को फीवर होता है तो आप देखते हैं थर्मामीटर आम यूज होते हैं, वो आमतौर पर मरकरी के यूज होते हैं। ये देखिए आप, इनमें से ये जो थिन सी लाइन होती है ये मरकरी की होती है, जो बार होता है उसके अंदर। ठीक है, मरकरी किस काम में यूज होती है, थर्मामीटर्स को बनाने में। चलो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, व्हाट हैपेंस व्हेन dilute सल्फ्यूरिक एसिड इज पावर ऑन ए कॉपर सल्फेट। जब कॉपर की प्लेट पर डिल्यूटेड मैंने पतला सल्फ्यूरिक एसिड डालें तो क्या होगा, आंसर है कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद dilute सल्फ्यूरिक एसिड, सो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस when dilute sulfuric acid is power on a copper plate। नेक्स्ट आपके समझने के लिए थोड़ी सी बात आगे क्लियर की हुई है। बट व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड, जब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम कॉपर की प्लेट पर डालते हैं तो इवर्सेंस इज ऑब्जर्व। इवर्सेंस क्या होता है, आप जब कोका कोला यूज करते हैं ग्लास में डालते हैं तो आप देखते हैं थोड़े से बबल्स अगर आ जाते हैं, उसको इवर्सेंस कहते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ बबल्स, इसको इवर्सेंस कहते हैं। ये इवर्सेंस की होती है, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसलिए जब हम कॉपर की प्लेट पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो थोड़ा सा रिएक्शन होता है, थोड़े से बबल्स ऑब्जर्व होते हैं, और वो इसलिए ऑब्जर्व होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। ये आपके सामने कॉपर और ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये कॉपर सल्फेट बन गया और ये हाइड्रोजन इवॉल्व हो गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। What happens when iron nails are placed in copper sulfate solution। जब आयरन के नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, इसकी इक्वेशन भी लिखेंगे। When iron nails are placed in copper sulfate, जब आयरन नील्स को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जिसमें आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये आपके सामने इक्वेशन है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। आयरन जो होगा वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बना देगा, और जो कॉपर है वो अलग से हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने पिक्चर भी दिखाई गई है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था वो अब रिएक्शन के बाद में ग्रीन आयरन सल्फेट सोल्यूशन बन गया है, और कॉपर जो है मेटल वो आयरन पर, आयरन के नील पर आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, Saloni took a piece of burning charcoal
एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व इन ए टेस्ट ट्यूब। सलोनी ने एक बर्निंग चारकोल लिया और उसकी जो गैस इवॉल्व हो रही है उससे उस गैस को एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा कर लिया। हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस, और जो गैस है वो कैसे पता लगाएगी कि उस गैस की नेचर क्या है। उस गैस की नेचर को पता लगाने के लिए क्या करे वो, एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन दी टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस। जिस टेस्ट ट्यूब में उसने गैस इकट्ठी की है उसमें थोड़े से ड्रॉप्स पानी के डाले और फिर उस टेस्ट ट्यूब को कवर करके उसको अच्छी तरह हिलाए। आफ्टर शेकिंग वेल टेस्ट द सॉल्यूशन विद ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर, और फिर उसमें ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर डाले उस सॉल्यूशन में। आप देखेंगे कि रेड लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, जबकि जो सॉल्यूशन है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये आप देख रहे हैं कि जो हिस्सा जो है वो सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर का था वो रेड हो गया है। इसलिए इससे पता चलता है दैट द गैस इज एसिडिक इन नेचर। ये आप देख रहे हैं कि रेड लिटमस स्टेज रेड एंड ब्लू लिटमस टर्न्स रेड व्हेन पुट इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट, Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas involved in a test tube. Write down the word equations of all the reactions taking place in this process. जब उसने टेस्ट ट्यूब में जो गैस इवॉल्व हुई है उसको इकट्ठा कर लिया है और उसकी नेचर का भी उसको पता लग गया है, तो जो भी रिएक्शन इस प्रोसेस में हुए हैं उस सारे प्रोसेस की हमने इक्वेशंस लिखनी है। इक्वेशंस ऐसे हैं, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाया, और जो आपने पिछली शीट में देखा था कार्बोनिक एसिड था, ये आपके सामने ये है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है वो ब्लू लिटमस के साथ रिएक्ट करके रेड लिटमस बन जाता है, और जब चारकोल बर्न होता है उससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको पिछली शीट में दोबारा जाते हैं कि जब चारकोल बर्न हुआ तो उससे क्या आया, गैस प्रोड्यूस हुई। कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड में आपने क्या डाला था, कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और इससे क्या बन गया, आप देखिए कार्बोनिक एसिड। और जो नीचे कार्बोनिक एसिड था उसमें ही आपने रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर डाला था। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। वन डे, क्वेश्चन नंबर 11, वन डे रीटा वेंट टू ए ज्वेलर शॉप। एक दिन रीटा अपनी मदर के साथ एक ज्वेलर की शॉप पर गई। हर मदर गेव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू दी गोल्डस्मिथ टू पॉलिश। उसकी मदर ने ज्वेलर को एक पुराना ज्वेलरी दिया ताकि उसको पॉलिश किया जा सके। नेक्स्ट डे, अगले दिन जब वो ज्वेलरी को वापस लेने गए तो उन्होंने देखा कि दैट देयर वाज ए स्लाइट लॉस इन वेट, कि जो ज्वेलरी का वेट था वो थोड़ा सा कम हो गया था। कैन यू सजेस्ट ए रीजन, क्या आप इसका कोई कारण बता सकते हैं कि ज्वेलरी का वेट कम क्यों हुआ। ये आप देख रहे हैं कि जब ज्वेलरी थी उसको पॉलिश करने के लिए तो उसका रंग तो था वो डल था, और जब ज्वेलरी जो है उसने पॉलिश की तो ये एक चमकदार हो गई। ठीक है, आंसर आप देखते हैं कि वो उसका वेट लेस क्यों हो गया पॉलिश करने के बाद। टू पॉलिश एन ओल्ड ज्वेलरी, जब पॉलिश किया जाता है किसी ओल्ड ज्वेलरी को, जो गोल्ड स्मिथ होता है वो क्या करता है, वो ज्वेलरी को एसिड के सॉल्यूशन में डालता है, और इस पॉलिशिंग के प्रोसेस में सम गोल्ड, यानी कि जो आउटर डल लेयर होती है, ये जो डल लेयर है सोने के ऊपर, गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर जो डल लेयर है गोल्ड की, वो जो लेयर है वो डिजोल्व हो जाती है एसिड में, और जो डल लेयर हटने के बाद में वो नीचे के जो गोल्ड होता है वो चमकना शुरू हो जाता है फिर दोबारा। सो क्योंकि थोड़ा सा सोना जो होता है, गोल्ड जो होता है वो एसिड में घुल जाता है, इसलिए देयर इज स्लाइट लॉस इन द वेट ऑफ ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी। इसलिए ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी में
पॉलिशिंग के बाद में थोड़ा सा वेट में स्लाइड लॉस हो जाता है। Thanks for watching. If you like our course, please spare some time to give a star rating to our course.